सादर जय सिया राम। दर्शकों, मैं आचार्य प्रमोद मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दान के विषय में कि हमें क्या दान करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। कई बार हम लोग भावुक होकर के, इमोशनल होकर के कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन क्या उचित होता है? क्या उचित दान तो उचित काम करेगा, लाभ देगा? क्या अनुचित दान भी हमें करना चाहिए? नहीं। आज इसी विषय में इस वीडियो में आप पूरा बना रहिए हमारे साथ, समझेंगे, जानेंगे। तो दर्शकों, कभी कभी दान देना भी व्यक्ति के लिए हानिकारक सिद्ध हो जाता है, नुकसानदायक हो जाता है। अगर उसकी जन्म पत्रिका में दान करने के योग न हो। लाल किताब में ऐसे बहुत से योगों का वर्णन भी मिलता है, जिनका अगर हम पालन करें तो अनेक संकटों से हम बच सकते हैं, अनेक कष्टों से बच सकते हैं। इसमें यह बताया गया है, देखिए ज्योतिष का एक पार्ट है, बताया गया है कि हमें कौन सी वस्तु दान करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यह जन्म कुंडली के साथ वर्ष फल में भी कोई ग्रह विशिष्ट रूप से आ जाए, अथवा जो ग्रह व्यक्ति की जन्म कुंडली में उच्च का हो और अपने अस्थायी घर में विद्यमान हो, तो उस ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान उस व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। ऐसा दान देना कहीं न कहीं भयंकर हानि का कारण भी बन जाता है। दर्शकों, ये जन्म पत्रिका में किसी ग्रह को उच्चत्व प्रदान करना है या उच्चत्व प्राप्त है पहले से ही, तो उस ग्रह से संबंधित कोई वस्तु दान न लें। यदि आपकी जन्म पत्रिका में किसी ग्रह को नीचत्व प्राप्त है, नीच ग्रह का है वो, उस ग्रह से संबंधित कोई वस्तु बिना मूल्य के आपको नहीं लेना चाहिए। उच्च के सूर्य होने पर गुड़ या गेहूं का दान न करें। मंगल के उच्च होने पर मीठी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। बुध के उच्च होने पर व्यक्ति को कलम यानी पेन का दान नहीं करना चाहिए और घड़े का दान नहीं करना चाहिए। बृहस्पति के उच्च होने पर पीली वस्तु जैसे चने की दाल, सोना या पुस्तक का दान करना अच्छा नहीं माना जाता। शुक्र के उच्च होने पर परफ्यूम व रेडीमेड कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। शनि के उच्च होने पर व्यक्ति को तामसी वस्तुओं का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तेल का दान नहीं करना चाहिए, चमड़े का दान नहीं करना चाहिए। दर्शकों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा चतुर्थ भाव में है, तो आपको कभी भी दूध या पानी और दवाई दान में या सहयोग में नहीं लेनी चाहिए। यदि आपकी पत्रिका में गुरु 7वें भाव में हो, तो आपको कभी भी कपड़े का दान नहीं करना चाहिए, अन्यथा स्वयं वस्त्रहीन हो सकते हैं। अर्थात आप पर इतना अधिक आर्थिक संकट आ सकता है कि आपके पास स्वयं के पहनने के लिए कपड़े भी ना बचें, ऐसा भी संभावना है। दर्शकों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि 8वें भाव में हो, तो कभी भी भोजन, वस्त्र या जूते आदि का दान नहीं करना चाहिए। यदि सूर्य 7वें या 8वें घर में विद्यमान हो, तो जातक को सुबह शाम दान नहीं करना चाहिए, यानी दिन में कर सकता है। उसके लिए वह दान कहीं न कहीं विष लेने के समान यानी जहर के समान काम कर सकता है। दर्शकों, यदि शनि देव प्रथम भाव में यानी लग्न में तथा बृहस्पति देव 5वें भाव में, 5th हाउस में अगर हैं, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा तांबे का दान करने पर संतान को कष्ट होता है, दुख प्राप्त होता है, उसकी विद्या रुक जाती है। अष्टम भावस्थ शनि देव अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो मकान बनवाना मृत्यु का कारक बन सकता है। ध्यान रखें, ये कार्य बहुत सोच समझ करें, जन्म पत्रिका की सलाह लेकर के ही करें। जन्म पत्री में केतु 7वें भाव में अगर हो, तो लोहे का दान नहीं करना चाहिए। लोहे का दान आपके आर्थिक सुख को, दाम्पत्य सुख को, व्यवसायिक सुख को नष्ट कर सकता है। दर्शकों, जन्म कुंडली के 4थे भाव में बैठा हुआ मंगल अगर बैठा हुआ है, तो वस्त्र का दान कभी नहीं करना चाहिए। राहु 2रे भाव में हो, तो तेल व चिकनाई वाली चीजों का दान नहीं करना चाहिए। सूर्य चंद्रमा 11वें भाव में बैठे हों, तो कभी भी शराब और तामसी वस्तुओं का सेवन न करें, मांसाहार न करें, नहीं तो आर्थिक स्थिति आपकी बिल्कुल खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। सूर्य बुध की युति यानी सूर्य बुध बैठे हुए हो कहां पर? 11वें भाव में, तो अपने घर में किराएदार नहीं रखना चाहिए। ये किराएदार नुकसानदायक हो सकते हैं आपके लिए, या कब्जा करके बैठ सकते हैं। यदि बुध 4थे भाव में हो, तो घर में तोता नहीं पालना चाहिए। यदि पाला गया है, तो मां को कष्ट हो सकता है, पत्नी भी स्वास्थ्य ग्रसित हो सकती है। जन्म पत्रिका के भाव 3रे में 3rd हाउस में केतु कर बैठे हुए हैं,
तो जातक को दक्षिण मुखी घर में नहीं रहना चाहिए। दक्षिण मुखी घर उसके लिए काल बन सकता है। दर्शकों, ये जन्म पत्रिका के किसी भाव में शुक्र बुध की युति हो तो आप गद्दे पे न सोएं, नॉर्मल बिस्तर रखें, अच्छा रहेगा। यदि पंचम भाव में गुरु बैठे हों तो धन का यानी मुद्रा का दान नहीं करना चाहिए। दर्शकों, एक बार भवन निर्माण शुरू हो जाए तो बीच में न रोकें, अन्यथा अधूरे मकान में राहु का निवास हो जाता है और वह राहु कहीं न कहीं आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, चतुर्थी यानी जो चौथी तिथि है, नवमी, चतुर्थी, चतुर्दशी, इनको नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये रिक्त तिथियां होती हैं और ये कहीं ना कहीं कार्य को रिक्त छोड़ देती हैं, यानी अधूरा छोड़ देती हैं, पूरा नहीं होने देती। तो मुझे लगता है ये विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कमेंट करके आप मुझे जरूर बताएं और मिलते हैं अगले विषय में। तब तक मुझे दीजिए आज्ञा। सादर जय सिया राम।